अगर मुझे दोबारा मौका मिलता तो मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता, न कि दूसरों की इच्छाओं और उम्मीदों के अनुसार। पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेटर लाइफ पर। द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग, एक किताब जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। सोचिए, अगर आपको अपनी लाइफ के आखिरी पलों में एहसास हो कि आपने बहुत कुछ गलत किया, वो मौके जो आपको सच में खुशी दे सकते थे वो छोड़ दिए, या किसी और की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में अपनी असली खुशियों को दबा दिया, कितना पेनफुल होगा ना। ये किताब ब्रॉनी वेयर द्वारा लिखी गई है, जो एक पैलिएटिव केयर नर्स थी। उन्होंने कई डाइंग पेशेंट्स की देखभाल की और पाया कि लगभग सभी लोगों को लाइफ के एंड में कुछ रिग्रेट्स जरूर होते हैं। उन्हीं रिग्रेट्स को उन्होंने इस किताब में शेयर किया है, ताकि हम अपनी लाइफ में अभी ही वो बदलाव ला सकें जो हमें सच में खुश और सेटिस्फाइड बनाए। इस वीडियो में हम जानेंगे उन टॉप 5 रिग्रेट्स के बारे में जो ज्यादातर लोगों को अपनी लाइफ के आखिरी वक्त में होते हैं। और सबसे जरूरी बात, हम सीखेंगे कि इन रिग्रेट्स से कैसे बचा जाए और एक फुलफिलिंग लाइफ कैसे जिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। रिग्रेट एक, काश मैंने अपने दिल की सुनी होती और वो जिंदगी जी होती जो मैं सच में चाहता था, न कि वो जो दूसरों ने मुझसे उम्मीद की थी। अगर मुझे दोबारा मौका मिलता तो मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता, न कि दूसरों की इच्छाओं और उम्मीदों के अनुसार। ये वह बात थी जो ब्रॉनी वेयर ने अपनी कई मरीजों से सुनी, जब वे अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में थे। इस रिग्रेट का सामना करने वाले ज्यादातर लोग ये मानते थे कि उन्होंने अपनी असली इच्छाओं, सपनों और खुशियों को नजरअंदाज कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे दूसरों को खुश रखना चाहते थे। परिवार, समाज और जिम्मेदारियों के बोझ ने उन्हें इस हद तक बांध दिया कि वे कभी अपनी असली पहचान और सपनों को जी ही नहीं पाए। ये सोचने वाली बात है कि हम कितनी बार अपनी मर्जी के खिलाफ फैसले लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना चाहते हैं। हमारा समाज हमें एक निश्चित रास्ते पर चलने के लिए तैयार करता है। अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी करो, शादी करो, बच्चे संभालो, और फिर उसी साइकिल में उलझे रहो। इन सब में कहीं ना कहीं हमारी असली चाहतें खो जाती हैं। कई लोग जो आर्टिस्ट, राइटर, ट्रैवलर या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, उन्होंने फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के नाम पर अपने पैशन को सैक्रिफाइस कर दिया। लेकिन जब उनके जीवन का अंत निकट आता है, तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनी, और यह सोचकर उनका दिल भारी हो जाता है कि अगर उन्होंने वह कदम उठाया होता तो उनकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती थी। ब्रॉनी ने अपनी किताब में बताया कि यह रिग्रेट उन लोगों में सबसे ज्यादा देखने को मिला जिन्होंने अपने डिसीजंस को हमेशा दूसरों की मंजूरी और वैलिडेशन पर टाल दिया। बचपन से ही हम कंडीशनड होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन हम ये नहीं सीखते कि हमें अपनी खुशी को कैसे प्राथमिकता देनी चाहिए। कई लोग इस डर में जीते हैं कि अगर उन्होंने अपने मन की तो समाज क्या कहेगा, उनके माता पिता का क्या होगा, या अगर वे असफल हो गए तो क्या होगा। लेकिन इस डर में जीने का नतीजा ये होता है कि अंत में हमें यह एहसास होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे जी लिया जो वास्तव में हमारा था ही नहीं। इस रिग्रेट से बचने के लिए क्या करें? एक, अपने दिल की सुनना सीखें। जब भी आप कोई बड़ा डिसीजन लें, खुद से पूछें, क्या यह मेरी खुशी के लिए है, या मैं किसी और को खुश करने के लिए कर रहा हूं? अगर जवाब यह आता है कि आप सिर्फ दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, तो दोबारा सोचिए। दो, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। अपने डेली लाइफ के डिसीजंस पर गौर करें। क्या आप वही कर रहे हैं जिससे आपको सच्ची खुशी मिलती है? क्या आपकी रोजमर्रा की जिंदगी आपको एक्साइटमेंट देती है, या आप बस एक रूटीन में फंसे हुए हैं? खुद से ईमानदार रहें, और अगर जरूरत पड़े तो बदलाव करें। तीन, छोटे छोटे बदलाव करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो यह एकदम से करना होगा, लेकिन सच तो यह है कि छोटे छोटे बदलाव भी बहुत फर्क डाल सकते हैं। अगर आपको अपनी नौकरी पसंद नहीं है तो पार्ट टाइम में अपने पैशन पर काम करना शुरू करें। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो छोटे छोटे ट्रिप्स से शुरुआत करें। धीरे धीरे आप अपनी ड्रीम लाइफ की ओर बढ़ सकते हैं। चार, सोसाइटी और फैमिली की एक्सपेक्टेशन से बाहर निकलें। यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर किसी को खुश रखना नामुमकिन है।
कोई ना कोई आपकी डिसीजन से नाखुश रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। इसलिए अपनी ज़िंदगी के चॉइसेस को इस आधार पर न बनाएं कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि यह सोचें कि आपको क्या सच में चाहिए। 5, फियर को अपने डिसीजंस पर हावी ना होने दें। यह सच है कि बदलाव से डर लगता है, लेकिन क्या असली डर यह नहीं होना चाहिए कि कहीं आप अपनी पूरी जिंदगी रिग्रेट में ना गुजार दें? असफलता से डरकर अपने सपनों को दबाने से अच्छा है कि आप कोशिश करें और असफल हो जाएं, बजाय इसके कि आप कभी कोशिश ही ना करें और अंत में अफसोस करें। क्या आप यह रिग्रेट अपने साथ लेकर जाना चाहेंगे? सोचिए, जब आप अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में होंगे, तब क्या आप यह सोचकर संतोष महसूस करेंगे कि आपने अपनी मनचाही जिंदगी जी, या फिर आपको यह दर्द होगा कि आपने अपनी असली खुशी को नजरअंदाज कर दिया? इसलिए अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी सिर्फ दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए जी रहे हैं, तो आज ही एक फैसला लें। छोटी शुरुआत करें, लेकिन अपने मन की सुने, क्योंकि आखिर में यही एक चीज होगी जो मायने रखेगी। रिग्रेट 2, काश मैंने इतनी मेहनत न की होती। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी के आखिरी पलों में लोग सबसे ज्यादा किस चीज का अफसोस करते हैं? ब्रॉनी वेयर के अनुसार बहुत से लोगों को इस बात का पछतावा होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ काम, वर्क और पैसे कमाने में लगा दी, और उसी दौरान अपने परिवार, दोस्तों और खुद की खुशियों को पीछे छोड़ दिया। काश मैंने इतनी मेहनत न की होती, ये शब्द ज्यादातर पुरुष मरीजों से सुनने को मिले। वे मानते थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जॉब, बिजनेस, प्रमोशंस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी में लगा दिया, लेकिन इस चक्कर में वे अपने परिवार और खुद के लिए कभी समय नहीं निकाल पाए। वे अपने बच्चों के बचपन के अनमोल पल मिस कर चुके थे, अपने पार्टनर के साथ बिताए जा सकने वाले क्वालिटी टाइम को गंवा चुके थे। और अब जब जिंदगी का अंत पास था, तब उन्हें एहसास हुआ कि जो चीजें उन्होंने सबसे ज्यादा इग्नोर की थी, वही सबसे ज्यादा मायने रखती थी। हम इतना ज्यादा काम क्यों करते हैं? आज की दुनिया में हार्ड वर्क और हस्टल को सक्सेस का फॉर्मूला माना जाता है। हमें सिखाया जाता है कि जितना ज्यादा हम काम करेंगे, उतना ही ज्यादा पैसा, रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी हमें मिलेगी। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम ये समझें कि कितना पर्याप्त है, क्योंकि पैसा कभी भी काफ़ी नहीं लगता। जब हम एक गोल पूरा कर लेते हैं, तो दूसरा सामने आ जाता है। प्रमोशन के लिए हम एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं, सैलरी बढ़ाने के लिए पर्सनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन इस दौड़ में हम भूल जाते हैं कि हमारा टाइम लिमिटेड है। पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। ब्रॉनी वेयर ने देखा कि उनके मरीजों को यह एहसास तब हुआ जब बहुत देर हो चुकी थी। उनके पास पैसा था, संपत्ति थी, लेकिन उन्हें अपने परिवार के साथ बिताए मिस्ड मोमेंट्स वापस नहीं मिल सकते थे। वे सोचते थे कि अगर उन्होंने थोड़ा कम काम किया होता और थोड़ा ज्यादा जिया होता, तो उनकी जिंदगी कहीं ज्यादा मीनिंगफुल होती। इस रिग्रेट से बचने के लिए क्या करें? सन, वर्क लाइफ बैलेंस को प्राथमिकता दें। आज के समय में करियर जरूरी है, लेकिन उसे पूरी जिंदगी नहीं बनाना चाहिए। तय करें कि आप अपनी फैमिली और पर्सनल हैप्पीनेस के लिए कितना समय निकाल सकते हैं और उसी हिसाब से काम करें। 2, स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा ज्यादा काम करना ही सॉल्यूशन नहीं है। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए स्मार्ट वर्क करें, ताकि कम समय में ज्यादा अचीव किया जा सके। 3, फाइनेंशियल गोल्स को सही तरीके से सेट करें। यह तय करें कि आपको कितनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, और उसके बाद अपनी प्रायोरिटीज तय करें। सिर्फ पैसे कमाने की दौड़ में मत भागिए, बल्कि सोचिए कि पैसे का सही यूज कैसे किया जाए, ताकि आप और आपका परिवार खुश रह सकें। 4, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताएं। ऑफिस के बाद घर आकर सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप में मत उलझिए। अपने बच्चों के साथ खेलें, अपने पार्टनर से बात करें, वीकेंड पर पेरेंट्स से मिलें। ये छोटे छोटे मोमेंट्स ही असली खुशी देते हैं। 5, अपने लिए भी समय निकालें। खुद के साथ समय बिताना भी ज़रूरी है। कोई हॉबी अपनाइए, किताबें पढ़िए, ट्रैवल कीजिए, या जो भी चीज़ आपको सुकून देती है, उसे करने के लिए समय निकालिए। क्या आप भी इस रिग्रेट के शिकार हो सकते हैं? सोचिए, जब आप अपने आखिरी दिनों में होंगे, तो क्या आपको लगेगा कि काश आपने ऑफिस में कुछ एक्स्ट्रा आवर्स काम किए होते?
या फिर आपको यह अफसोस होगा कि काश आपने अपनी फैमिली के साथ ज्यादा वक्त बिताया होता, अपने दोस्तों से मुलाकात की होती, अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दी होती। रिग्रेट थी, काश मैंने अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया होता। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि काश आप अपनी फीलिंग्स को खुलकर बोल पाते? शायद किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। या फिर कभी किसी ने आपको हर्ट किया, लेकिन आप चुप रह गए क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट यानी टकराव से बचना चाहते थे। यही एक बहुत कॉमन रिग्रेट है जिसे मरते वक्त कई लोगों ने महसूस किया। काश मैंने अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस किया होता। ब्रॉनीवेयर ने पाया कि बहुत से लोगों को इस बात का अफसोस था कि उन्होंने पूरी जिंदगी अपने इमोशंस को दबाकर रखा। वे या तो दूसरों को खुश करने के लिए कॉम्प्रोमाइज करते रहे, या फिर डर के कारण अपनी सच्ची फीलिंग्स छिपाते रहे। किसी ने अपनी पसंद या नापसंद खुलकर नहीं बताई, तो किसी ने अपने दिल की बातें सिर्फ इसलिए अंदर रखी क्योंकि उन्हें रिजेक्शन या क्रिटिसिज्म का डर था। क्यों दबाते हैं हम अपनी भावनाएं? हमारा समाज हमें यह सिखाता है कि अच्छे इंसान को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, या फिर अगर तुमने अपनी फीलिंग्स ज्यादा एक्सप्रेस की तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। बचपन से हमें एडजस्ट करने और दूसरों की फीलिंग्स को प्राथमिकता देने की आदत डाली जाती है। कई लोग इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है। कुछ लोग डरते हैं कि अगर उन्होंने अपनी सच्ची भावनाएं बताई तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। कई बार हम कन्फ्रंटेशन से बचने के लिए अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं, लेकिन जब जिंदगी का अंत पास आता है, तब एहसास होता है कि चुप रहने से कुछ नहीं मिला, बल्कि हमने खुद को ही नुकसान पहुंचाया। फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस करने के नुकसान। ब्रॉनीवेयर बताती हैं कि जो लोग अपनी इमोशंस को दबाकर रखते हैं, वे अक्सर अंदर ही अंदर दुखी और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं। लंबे समय तक अपनी असली फीलिंग्स को इग्नोर करना स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन तक ले जा सकता है। जो लोग अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर नहीं कर पाए, उनके रिश्ते भी अधूरे और असंतोषजनक रह गए। सोचिए, अगर आपने किसी करीबी को कभी ये नहीं बताया कि वे आपके लिए कितने मायने रखते हैं, और फिर अचानक वो जिंदगी से चले जाए, तो आपको कैसा महसूस होगा? या फिर आप किसी बात से आहत थे, लेकिन कभी खुलकर नहीं कह पाए, और उस इंसान को कभी यह समझ ही नहीं आया कि उसने आपको तकलीफ दी। यही वो रिग्रेट्स हैं जो लोगों को अपने आखिरी दिनों में सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। इस रिग्रेट से कैसे बचें? एक, अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करें। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो कहिए। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करें। जब तक आप अपनी फीलिंग्स को खुलकर नहीं बताएंगे, लोग खुद से नहीं समझ पाएंगे। दो, असर्टिव बने, एग्रेसिव नहीं। अपनी बात को एक्सप्रेस करना जरूरी है, लेकिन सही तरीके से। चिल्लाने या गुस्सा करने से बेहतर है कि आप काल्मली और क्लियरली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करें। प्रीन, अपने डर पर काबू पाएं। अक्सर हम रिजेक्शन या एम्बैरेसमेंट के डर से अपनी बात नहीं कह पाते, लेकिन सोचिए, क्या यह डर इतना बड़ा है कि आप पूरी जिंदगी रिग्रेट में जिए? चौथा, स्वस्थ सीमाएं सेट करें। अगर कोई आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो उनसे दूरी बनाना सीखें। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। पांचवा, अपनों के लिए समय निकालें। सिर्फ फीलिंग्स बोलना ही काफी नहीं, बल्कि उन्हें एक्शंस में भी दिखाएं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताएं। उन्हें एहसास कराएं कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। क्या आप इस रिग्रेट को लेकर जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक जाना चाहेंगे? अक्सर हम अस्यूम कर लेते हैं कि लोग हमारी फीलिंग्स को खुद समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो कहना है, आज ही कह डालिए। जो इमोशंस दिल में दबे हैं, उन्हें बाहर आने दीजिए, क्योंकि अंत में अफसोस से बेहतर है कि आप अपनी सच्चाई को खुलकर जिएं। रिग्रेट। 4, काश मैं अपने दोस्तों के संपर्क में बना रहता। जरा सोचिए, जब आप अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में होंगे, तब क्या आपके पास वे दोस्त होंगे जिनके साथ आपने अपनी सबसे खूबसूरत यादें बनाई थी? या फिर आप इस पछतावे के साथ होंगे कि जिंदगी की भागदौड़ में आपने उन्हें धीरे धीरे खो दिया? ब्रॉनीवेयर ने पाया कि ज्यादातर लोगों को इस बात का अफसोस होता है कि उन्होंने अपने दोस्तों और करीबी लोगों से दूरी बना ली थी। वे अपने परिवार, करियर और रोजमर्रा की व्यस्तताओं में इतने उलझ गए कि उन्होंने अपने पुराने दोस्तों के साथ समय बिताना बंद कर दिया।
वे सोचते थे कि अभी वक्त नहीं है, लेकिन जब जिंदगी का अंत करीब आया, तब उन्हें एहसास हुआ कि रिश्ते और दोस्ती ही असली खुशी का स्रोत थे, न कि पैसा या सफलता। क्यों छूट जाते हैं दोस्त? जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं। करियर, शादी, बच्चे, परिवार, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन सब में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि दोस्ती को मेंटेन करना हमारे प्रायोरिटी लिस्ट से नीचे चला जाता है। शुरुआत में हमें लगता है कि यह टेम्पोररी है, लेकिन धीरे धीरे हम एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। हम सोचते हैं कि वो भी बिजी होंगे, क्यों डिस्टर्ब करना। हम अस्यूम कर लेते हैं कि अगर दोस्ती सच्ची है तो वो कभी खत्म नहीं होगी। हम ये भूल जाते हैं कि रिश्ते भी प्लांट्स की तरह होते हैं। अगर उन्हें नर्चर नहीं किया जाए तो वे धीरे धीरे मर जाते हैं। और फिर जब जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हम पलट कर देखते हैं, तो महसूस होता है कि हमने वो रिश्ते खो दिए जो हमारे जीवन को सबसे ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते थे। क्या दोस्ती केवल बचपन और जवानी तक सीमित होती है? नहीं, दोस्ती सिर्फ एक उम्र तक सीमित नहीं होती। ब्राउनी ने पाया कि उनके कई मरीजों को यह एहसास हुआ कि अगर उन्होंने अपने दोस्तों को प्रायोरिटी दी होती, तो उनकी जिंदगी ज्यादा खुशहाल होती। पुराने दोस्तों से मिलने, उनके साथ बैठकर बातें करने और अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव शेयर करने का जो आनंद होता है, उसे कोई लग्जरी रिप्लेस नहीं कर सकती। कई मरीजों ने कहा कि काश मैंने अपने दोस्तों से दूरियां न बढ़ने दी होती। कुछ लोग सोचते थे कि मैंने खुद कभी कोशिश नहीं की, इसलिए रिश्ते टूट गए। और कुछ को ये रियलाइजेशन हुआ कि अगर मैंने सिर्फ एक फोन कॉल किया होता, तो शायद दोस्ती अभी भी कायम होती। इस रिग्रेट से बचने के लिए क्या करें? एक, दोस्तों को समय देना शुरू करें। जितना टाइम हम सोशल मीडिया और वर्क में बिताते हैं, उसमें से थोड़ा समय रियल कनेक्शंस के लिए निकालें। हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार किसी दोस्त को कॉल करें या उनसे मिलें। दो, छोटे छोटे एफर्ट्स डालें। एक मैसेज, एक फोन कॉल, एक कैजुअल मिलना, छोटे जेस्चर्स से भी दोस्ती फिर से मजबूत हो सकती है। तीन, ये अस्यूम करना बंद करें कि सामने वाला बिजी है। अगर आप किसी को याद कर रहे हैं तो उन्हें बताइए। ये मत सोचिए कि वे शायद फ्री नहीं होंगे। दोस्ती में ईगो रखने से दूरियां और बढ़ती हैं। चार, रिश्तों में एफर्ट डालें। दोस्ती एक तरफा रास्ता नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि दोस्ती बनी रहे, तो आपको भी इनिशिएटिव लेना होगा। अगर सामने वाला बिजी भी हो, तो भी कभी कभी चेक इन करना जरूरी होता है। पांच, मैं बाद में कर लूंगा वाली सोच को हटाइए। दोस्ती को लेटर पर मत डालिए। बहुत से लोग यही सोचते रहे और बाद में उन्हें इस रिग्रेट का सामना करना पड़ा। क्या आप भी इस रिग्रेट के शिकार हो सकते हैं? सोचिए, आज से 20-30 साल बाद जब आप अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर होंगे, तो क्या आपके पास वे दोस्त होंगे जिनके साथ आप खुलकर हंस सकते हैं, पुरानी बातें याद कर सकते हैं और अपने दिल की बातें कर सकते हैं? या फिर आपको इस बात का अफसोस होगा कि काश मैंने अपने दोस्तों से दूरी ना बनाई होती? रिग्रेट 5, काश मैं खुद को खुश रहने की इजाजत देता। अब तक के रिग्रेट्स को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि जिंदगी के आखिरी पलों में लोग सबसे ज्यादा उन्हीं चीजों का अफसोस करते हैं जो उन्होंने नहीं की। और उनमें से एक सबसे बड़ा रिग्रेट था, काश मैंने खुद को खुश रहने की इजाजत दी होती। ब्रॉनिवेयर ने देखा कि उनके कई मरीजों को आखिर में यह एहसास हुआ कि खुश रहना एक चॉइस होती है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसे टालते हुए गुजार दी। वे हमेशा किसी न किसी चीज की चिंता में उलझे रहे। करियर, पैसा, परिवार, समाज की एक्सपेक्टेशंस, लेकिन खुद की हैप्पीनेस को प्रायोरिटी नहीं दी। हम अपनी हैप्पीनेस को क्यों इग्नोर करते हैं? बहुत से लोग यह मानते हैं कि खुश रहने के लिए कोई परफेक्ट परिस्थिति होनी चाहिए, अच्छी नौकरी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक अच्छा घर, एक आदर्श परिवार। वे सोचते हैं कि जब सब कुछ सेट हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच ये है कि ऐसा समय कभी आता ही नहीं। जब हम यंग होते हैं तो करियर और सक्सेस की चिंता करते हैं। जब हम एस्टैब्लिश्ड होते हैं तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फैमिली की चिंता करने लगते हैं। और जब हम बूढ़े होते हैं तो रिग्रेट्स बचते हैं, क्योंकि हम पूरी जिंदगी खुश रहने के बजाय सिर्फ सर्वाइवल मोड में जीते रहे। खुशी को हमेशा फ्यूचर गोल समझा जाता है, लेकिन असल में ये एक प्रेजेंट चॉइस है। क्या हैप्पीनेस एक इल्यूजन है?
ब्राउनी बताती हैं कि उनके कई मरीजों ने एडमिट किया कि खुश रहने के लिए उनके पास हमेशा ऑप्शंस थे, लेकिन उन्होंने खुद को उन खुशियों से दूर रखा। वे उन चीजों को ज्यादा सीरियस लेते रहे जो जिंदगी में इतनी बड़ी नहीं थीं। वे छोटी छोटी खुशियों को नोटिस ही नहीं कर पाए, क्योंकि वे हमेशा किसी बड़े गोल में उलझे रहे। कुछ लोग सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस में इतने उलझ गए कि उन्होंने अपनी असली इच्छाओं को हमेशा दबा दिया। उन्हें यह एहसास तब हुआ जब बहुत देर हो चुकी थी। वे समझ गए कि खुशी बाहर नहीं, बल्कि उनके खुद के अंदर थी, लेकिन अब उन्हें दूसरा मौका नहीं मिलने वाला था। इस रिग्रेट से बचने के लिए क्या करें? 1. खुश रहना बाद में मत टालिए। हैप्पीनेस को फ्यूचर का गोल मत बनाइए, इसे प्रेजेंट की प्रायोरिटी बनाइए। हर दिन अपनी लाइफ में वो चीजें करें जो आपको खुशी देती हैं। 2. छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दें। हैप्पीनेस सिर्फ बड़ी अचीवमेंट से नहीं आती। सुबह की चाय, दोस्तों से बातचीत, बारिश में भीगना, बच्चों की हंसी, ये सब खुशी के असली सोर्सेस हैं। इन पलों को मिस मत करिए। 3. दूसरों की एक्सपेक्टेशंस से बाहर निकलें। हर इंसान को खुश रहने का हक है। अगर आप हमेशा यह सोचकर डिसीजंस लेंगे कि लोग क्या कहेंगे, दिन तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की हिम्मत रखिए। 4. पैसा और खुशी में बैलेंस बनाइए। पैसा जरूरी है, लेकिन यह अकेला खुशी नहीं दे सकता। बहुत से अमीर लोग भी दुखी होते हैं क्योंकि वे सिर्फ मटेरियल सक्सेस पर फोकस करते हैं। अपने रिश्तों, हॉबीज और पर्सनल ग्रोथ को भी इंपॉर्टेंस दें। 5. नेगेटिविटी और अननेसेसरी स्ट्रेस से बचें। कई बार हम खुद ही अपनी खुशियों के दुश्मन बन जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेने के बजाय लाइफ को थोड़ा हल्का लेने की आदत डालें। खुद से पूछिए, क्या यह बात इतनी बड़ी है कि इसके लिए मुझे अपनी खुशी को सैक्रिफाइस करना पड़े? क्या आप भी इस रिग्रेट के शिकार हो सकते हैं? सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, तो क्या आपको यह लगेगा कि मैंने अपनी लाइफ को पूरी तरह जिया, या फिर मैंने हमेशा किसी न किसी चीज की चिंता में अपनी खुशी को पीछे रखा? खुशी कोई बड़ी मंजिल नहीं है, ये हर दिन के छोटे छोटे चॉइसेस में छिपी होती है। तो आज ही फैसला लें कि आप अपनी हैप्पीनेस को सीरियसली लेंगे, क्योंकि जब जिंदगी का अंत आएगा तो सबसे बड़ी सक्सेस यही होगी कि आपने एक खुशी भरी जिंदगी जी। निष्कर्ष: एक जिंदगी बिना पछतावे के जीना ही असली सफलता है। अब तक हमने द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग से वो 5 बड़े पछतावे देखे जो लोगों ने अपनी आखिरी सांसों में महसूस किए। इन सभी पछतावों की जड़ में एक ही बात थी, उन्होंने अपनी जिंदगी सच में जी ही नहीं। वे दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी के रूल्स, करियर की दौड़ और डर के कारण अपनी असली इच्छाओं को दबाते रहे। और जब जिंदगी खत्म होने को आई, तब उन्हें एहसास हुआ कि खुशी, रिश्ते और खुद के प्रति ईमानदारी ही असली मायने रखते हैं। तो सवाल यह है, क्या हमें भी वही रिग्रेट्स अपने साथ लेकर जाना चाहिए, या फिर अभी से ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए जिससे हम आखिरी वक्त में संतुष्ट महसूस करें? इस किताब से हमें क्या सीख मिलती है? 1. अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएं, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर अपनी पूरी लाइफ मत बिताइए। खुद से पूछिए कि आपको क्या चाहिए और उसी के लिए काम करें। 2. काम जरूरी है, लेकिन जिंदगी सिर्फ काम नहीं है। पैसे और करियर जरूरी हैं, लेकिन बैलेंस बनाना सीखें। अपनों के लिए, खुद के लिए समय निकालें, नहीं तो आखिर में सिर्फ पछतावा बचेगा। 3. अपनी फीलिंग्स को खुलकर व्यक्त करें, चाहे वो प्यार हो, दुख हो या गुस्सा। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें सही तरीके से एक्सप्रेस करना सीखें। इससे रिश्ते मजबूत होंगे और अंदर से हल्का महसूस होगा। 4. रिश्तों को प्राथमिकता दें। दोस्त और परिवार जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होते हैं। अगर आप उन्हें इग्नोर करते रहेंगे, तो आखिरी वक्त में अकेलापन ही बचेगा। आज ही उन लोगों से कनेक्ट करें जिनकी आपको सच में परवाह है। 5. खुश रहना एक चॉइस है, इसे पोस्टपोन मत करें। हैप्पीनेस किसी मंजिल की तरह नहीं, बल्कि एक डेली हैबिट की तरह है। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें, क्योंकि अंत में वही यादें आपके साथ रहेंगी। अब फैसला आपका है। आप दो रास्तों में से एक चुन सकते हैं। पहला, वही गलती करें जो लाखों लोग करते हैं। जिंदगी को सीरियसली न लें, बस काम में लगे रहें, अपनी खुशियों को टालते रहें और फिर आखिर में पछतावा करें। दूसरा, अभी से एक रिग्रेट फ्री लाइफ जीने की शुरुआत करें। अपने डिसीजन सोच समझ कर लें,
अपनी खुशी को प्राथमिकता दें और हर दिन को मीनिंगफुल बनाएं। याद रखें, जिंदगी बहुत लंबी नहीं होती, लेकिन इसे पूरी तरह जीना हमारे हाथ में है। अपनी राय कमेंट में बताएं, आप किस रिग्रेट से बचना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस किताब की समरी और इसके मुख्य सबक। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।